जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं गाज माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मन्नत मांगी कि यदि मेरी संतान हो गई तो मैं हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु रानी गाज माता के हलवा पूड़ी का भोग लगाना भूल गई। बहुत समय हो गया, पर रानी ने भोग नहीं लगाया। तब गाज माता क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी लड़के को पालने सहित उड़ाकर एक निसंतान भील भीलनी के घर में ले गई। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो देखा उनके आंगन में पालने में लड़का सो रहा था। भील भीलनी के भी कोई संतान न थी। भील भीलनी अत्यंत प्रसन्न हुए और लड़के का पालन पोषण स्नेह से करने लगे। उस राज्य में एक धोबी था जो राजा और भील भीलनी इन दोनों के ही कपड़े धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहां पर सैनिक इधर उधर दौड़ रहे हैं। धोबी के पूछने पर सैनिक ने बताया कि राजकुमार को गाज माता उठाकर ले गई है। तब धोबी ने कहा, मुझे राजा जी के पास लेकर चलो। धोबी ने राजा को बतलाया कि एक भील के घर पर उड़कर एक लड़का आया है। राजा ने भील को बुलवाकर पूछा, ये बालक कहाँ से आया? तब धोबी ने कहा, मेरी पत्नी गाज माता का व्रत करती है। गाज माता ने प्रसन्न हो हमें यह पुत्र दिया है। तब रानी को याद आया कि मैंने गाज माता की हलवे पूड़ी की प्रसाद बोली थी, जो चढ़ाना भूल गई। रानी ने विधिवत गाज माता का व्रत करने व दुगना हलवा पूड़ी चढ़ाने का संकल्प लिया और कहा, हे गाज माता, यदि मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं दुगना भोग चढ़ाऊंगी। गाज माता ने प्रसन्न हो उसको उसका लड़का लौटा दिया तथा भील भीलनी को भी पुत्र दिया। राजा ने प्रसन्न हो भील भीलनी को बहुत सारी धन संपत्ति दे दी। रानी ने गाज माता का व्रत उद्यापन कर हलवा पूड़ी का भोग लगाया। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी को पुत्र वापस लौटा दिया, उसी तरह हे माता सबको धन और पुत्र देकर संपन्न रखना। गाज माता की कथा। भाद्वे का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने के लिए धरती पर आई। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हो? परिया बोली, हम गाज माता का व्रत व पूजन कर रही है। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परिया बोली, इसको करने से यश लक्ष्मी आदि मिलते हैं। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगी तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबिन के पास रानी और भीलनी के कपड़े धुलने के लिए आते थे। एक दिन इन दोनों के कपड़े एक साथ धुलने के लिए आ गए और धोबिन से वह कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर जब वस्त्र बदलने लगी तो देखा ये तो उसके कपड़े नहीं हैं। तो उसने तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे वस्त्र कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल कैसे गए? धोबिन ने कहा, रानी एक भेलनी है जो आपके जैसे वस्त्र पहनती है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भेलनी को बुलाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे वस्त्र पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई, इसीलिए मैं ऐसे वस्त्र पहनती हूँ। रानी बोली, गाज माता का व्रत करने से क्या होता है? तो उसने बोला कि सब कुछ होता है, धन होता है, यश होता है, सब कुछ होता है। तो रानी ने पूछा, मेरे भी बच्चा नहीं है, क्या मैं ये व्रत करूं तो मुझे संतान होगी? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो, पर यह ध्यान रखना कि यह व्रत भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करना शुरू कर दिया और व्रत के प्रभाव से उसे एक लड़का हो गया और बहुत खुशियां मनाई गई। जब वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, काकरिया कसार तथा मोंगन या मगध खा ले। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई और रात्रि में गाज माता ने बालक को पालने सहित ही गायब कर दिया। दिन होते ही बालक और पालने को न देखकर उन दोनों की ही खोज शुरू हो गई, परंतु बालक कहीं नहीं मिला। रानी बोली,
भीलनी को बुला कर लाओ, उसे पता होगा। भीलनी बोली, रानी आपसे व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। जब वापस गाज माता का व्रत आया तो रानी ने पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और रानी के भक्ति भाव से गाज माता प्रसन्न हुई और उसे पहले वाला बच्चा वापस पालने के सहित दिया और उसे आशीर्वाद भी दिया कि तुझे एक और लड़का होगा। बच्चे को पाकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। तभी से सभी गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता अपने पुत्रों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय। विनायक जी की कहानी। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए निकल ही नहीं रहे। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाइए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आप अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना और कथा कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। बोलो गजानन जी भगवान की जय। सभी कथाओं के बाद में सुनी जाने वाली आरी बारी की कहानी।
आरी बारी कान कवारी बीचे बैठी कन्या कवारी, कन्या कवारी कई मांगे, अन्न मांगे धन मांगे, लाभ मांगे लक्ष्मी मांगे, गिलोड़ी में घी तिलोड़ी में तेल, सोनारा कांगड़ा ने सोनारा ढाकड़ा, भाईरो मान भोजाईरो दान, सासुरो पुरोसनो बहुरो जीमणो, उठो बाई उठो थाके देव विनायक टू उठो, चुगो ए चिड़कलिया धर्मराजी पौल आगे, कण खाईजो मन खाईजो, कांकरो टालजो भूल चूक टालजो, भूल चूक वे तो माफ करजो, चार गंवारा अंगारा का गुर्री डली, गणपति पूरे मनरी रली, अधूरी री पूरी पूरी री परवान करजे, लोभिया ने अपनी आपाणी दीजे, श्री कृष्ण री बारी पूजे, आरी बारी कान कवारी जिसमें बैठी कन्या कुमारी, आरी बारी कान कवारी जिसमें बैठी कन्या कुमारी, कन्या कुमारी कई पूजे, श्री कृष्ण भगवान री बाड़ी पूजे, रघुनाथ जी री, महादेव जी री, गजानन जी री, रामेश्वर जी री, बालाजी री, बद्रीनाथ जी री, केदारनाथ जी री, जगन्नाथ जी री, द्वारकापुरी री, तुलसी माता री, लोबिया तोबिया री, झटका भटका री, पंथवारी माता री और 33 करोड़ देवता री बाड़ी पूजे, इन्हें पूज्या कई होवे, अन्न होवे धन होवे, लाभ होवे लक्ष्मी होवे, खींचता हाथी ने घूमता घोड़ा, बांझ होवे तो पुत्र होवे, सेजा भरतार देवे, पालना में पूत होवे, सासुरो पुरुषनो और बहुरो जीमणो, सासुरो मान बहुरो मान, उठो भई उठो थाणो दे विनायक टूटो। लपसी तपसी की कथा। लपसी तपसी की कथा सुनने बिना किसी भी व्रत कथा पुण्य प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए सभी कथाओं को सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा सुनी जाती है। आइए शुरू करते हैं लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों झगड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दे गई। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बना के देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।